कक्षा 10 विज्ञान विद्युत धारा या धारा विद्युत। पहला हेडिंग है वैद्युत आवेश क्या होता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जाना या आना वैद्युत आवेश कहलाता है। यदि दो पदार्थों ए और बी में ए से इलेक्ट्रॉन बी में जा रहा है तो ए धन आवेश और बी ऋण आवेश होगा। आवेश के इस प्रवाह की दृष्टि से पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चालक, वे पदार्थ जिसमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सुगमता से प्रवाहित हो जाता है तो उसे विद्युत के चालक या सुचालक कहते हैं। जैसे सभी धातुएं पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन, पारा, अम्लीय जल, लवणों के जल, मनुष्य का शरीर आदि। अचालक या कुचालक, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता उसे विद्युत के अचालक अथवा विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कांच, आबनूस, रेशम, सूखी लकड़ी, चीनी मिट्टी, लाख, रबर आदि। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक होते हैं परंतु कुछ अपद्रव्य मिला देने पर चालक हो जाते हैं। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अब वैद्युत ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? तो वैद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कई हैं। जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा जिसको वैद्युत सेल कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा जिसको जनरेटर या डायनमो कहते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा आदि। वैद्युत धारा क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। वैद्युत धारा I बराबर आवेश बटे समय होता है। इसका मात्रक एम्पियर होता है। अतः यदि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। वैद्युत धारा मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। यह श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, आगे आएगा। फिर आगे देखिए, वैद्युत विभव तथा विभवांतर। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप होती है। वैद्युत विभव किया गया कार्य बटे आवेश होता है, मात्रक वोल्ट होता है। अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। विभवांतर क्या है? किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विभवांतर किया गया कार्य बटे आवेश, इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इसे परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। उसके बाद आ गया ओम का नियम। किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है। अतः विभवांतर बटे धारा बराबर नियतांक। विभवांतर को V से दर्शाते हैं, धारा को I से दर्शाते हैं, यहाँ नियतांक को R से दर्शाते हैं। R एक नियतांक है जिसको प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ओम का जो यह नियम है वह केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है। इस चीज़ को याद रखिए।
उसके बाद आता है ओम के नियम का सत्यापन हम कैसे करेंगे। यदि चालक पर लगा विभवांतर V धारा I के बीच ग्राफ खींचें तो सदैव सरल रेखा आता है। इसके प्रयोग हेतु चालक तार जो होता है वह कांस्टेंट यूरेका या मैग्नीन का लेना चाहिए और धारा मापने के लिए अमीटर तथा विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को उचित क्रम में लगाते हैं। उसके बाद आता है, अब इसका फिगर देखिए, यहाँ सबसे पहले आप यहाँ अमीटर लगाए हैं, यहाँ देखिएगा कुंजी लगाए हैं। यह कुंजी का फिगर थोड़ा सा गलत हुआ है, कुंजी का फिगर इस तरह होता है, ठीक है। यहाँ हम पूरा वृत्त बन गया है, यह सेल हो गया, यह धारा नियंत्रक हो गया, यहाँ प्रतिरोध हो गया, यह वोल्ट मीटर हो गया। वोल्ट मीटर को देखिए समांतर क्रम में लगाए हैं, अमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाए हैं। इसकी सहायता से अगर हम एक ग्राफ खींचें या विभवांतर और धारा के लिए तो यह सदैव सीधी रेखा में जाएगा, ठीक। उसके बाद इसी ओम के नियम के अंतर्गत ही आता है विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं। एक निश्चित ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध 2-3 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, इसका मतलब R अनुक्रमानुपाती L। तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जिसको आप मोटाई भी कह सकते हो, ठीक है, के व्युत्क्रमानुपाती होगा, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A हो जाएगा। तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। उसके बाद देखिए जो R अनुक्रमानुपाती L या R व्युत्क्रमानुपाती 1/A है, इन दोनों को मिलाए तो R अनुक्रमानुपाती L/A आ गया। अनुक्रमानुपाती को हटाए तो उसके जगह K रख दिए। यही K जो नियतांक है इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इससे हम K बराबर RA/L निकाल सकते हैं, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। उसके बाद आ जाइए आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। किसी सेल के अंदर का घोल भी धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। इस प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल लेटर R से दर्शाया जाता है और यह ज्ञात होने पर धारा I बराबर सेल का विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध अर्थात E/R+R होगा। इसके बाद आता है प्रतिरोधों का संयोजन, जो अगले वीडियो में आप देखिएगा।